साई राम। साई दरबार के यूट्यूब चैनल पर मैं साई सुमन सभी साई भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, कहते हैं एक सच्चा भक्त अपने भगवान के बिना अधूरा है। ठीक उसी तरह एक भगवान भी अपने सच्चे भक्त के बिना भी अधूरा है। कभी कभी क्या होता है, हम कुछ और सोचते हैं और हमारे भगवान हमारे लिए कुछ और सोच के रखते हैं, लेकिन होता वही है जो उनकी मर्जी होता है और जो उनको हमारे लिए सही लगता है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमने अपने भगवान से कुछ मांगा है और हमें वो नहीं मिला है, और शायद वो नहीं चाहते कि हमें वो चीज़ मिले, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, हमने मन में कुछ और सोचा है, लेकिन उन्होंने हमारे लिए उससे भी और बढ़िया कुछ सोच के रखा है, तो वो वही करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। देखिए, भगवान को हम पूजा करते हैं, हम 2 मिनट करें, 4 मिनट करें, हम फूल के साथ करें, बिना फूल के साथ करें, उनको नैवेद्य के साथ करें, बिना नैवेद्य के करें, उनको इससे शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको पूजा करने वाले बहुत है, करोड़ों करोड़ों भक्त हैं। आपको ध्यान रखना है, आपके लिए भगवान लेकिन एक ही है, आपके लिए गुरु एक ही है, तो आपको उनको उस हिसाब से श्रद्धा करना चाहिए, उस हिसाब से उनके प्रति भक्ति करना चाहिए। आपको ऐसा लगे कि यही मेरे जीवन की सब कुछ है और इनके बिना मेरा जो है, मेरा सांस भी नहीं चलेगा और मेरा शरीर भी नहीं चलेगा। हम अपने भगवान को चाहे कितना भी फूल चढ़ाएं, कितना भी नैवेद्य के तौर पे मिठाई चढ़ाएं और अलग अलग तरह के व्यंजन पका के हम उनको चढ़ाएं, लेकिन अगर हमारा मन साफ नहीं है और अगर हमारे मन में उनके प्रति 100% भक्ति और श्रद्धा नहीं है, तो ये सारी चीज़ कोई काम की नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे जहाँ पे हमने देखा और सुना होगा कि एक बहुत ही अमीर आदमी ने भगवान को एक सोने का मुकुट दिया या कुछ और चढ़ाया, करोड़ों रुपए जिसकी कीमत होगा, और दूसरी तरफ एक बहुत ही गरीब आदमी जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे बस थोड़ा सा ही खाना मिला और वो उसी खाने में से आधा भगवान को चढ़ा देते हैं, उनको नैवेद्य के तौर पे देते हैं और आधा अपने लिए रखते हैं। तो आप बताइए कि भगवान किसके ऊपर ज़्यादा प्रसन्न होंगे? किसी के पास करोड़ों रुपए है, उसमें से उन्होंने लाखों रुपए का भगवान को एक मुकुट चढ़ाया, और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जिसने पूरे दिन में अपने लिए ही थोड़ा सा खाना इकट्ठा किया है और उस खाने से भी थोड़ा सा वो अपने भगवान को चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि प्रभु ये आपके लिए है, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ, थोड़ा सा आप खाइए। तो भगवान किसके प्रति प्रसन्न होंगे? भगवान उस गरीब आदमी के प्रति प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने हिस्से का जो था, जो उनके हिस्से में शायद भगवान ने उनके हिस्से में दिया था खाने के लिए, लेकिन उन्होंने उसमें से आधा हिस्सा भगवान को वापस कर दिया कि भगवान मैं तो अकेला नहीं खाऊंगा, मैं तो आपके बिना नहीं खाऊंगा, आप तो मेरे सब कुछ है, आप मेरे गुरुदेव है, आप आधा खाएंगे तो ही मैं आधा खाऊंगा। तो ये है उनके प्रति 100% जो हम बोलते हैं वो प्रेम और श्रद्धा है। बाबा के ऐसे बहुत से भक्त हैं जो बाबा के लिए कभी कभी व्रत रखते हैं, जैसे 9 गुरुवार का हो गया, 11 गुरुवार का हो गया, इस तरह के व्रत रखते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात, लेकिन हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब आप व्रत रखेंगे तो आप भूखा पेट ना रहे। मैं बहुत जल्दी व्रत कथा के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें मैं ये सारी चीज़ें जो है आपको एक एक करके बताऊंगा। आज बस इतना ही बताऊंगा कि जब आप व्रत रखें तो आप भूखा पेट ना रहें। आप सुबह कुछ खा सकते हैं, जैसे चाय हो गया या फल हो गया, आप वो खा सकते हैं, और बाकी दिन आप बाबा के व्रत की वजह से आप शायद भूखा रहेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, जो लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और उनके डॉक्टर ने या उनके परिवार वालों उनको कहा कि अगर वो भूखे रहेंगे तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकता है या और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, मैं उनसे इतना ही अनुरोध करूँगा कि आप लोग व्रत रखना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, करें, ज़रूर करें। बाबा के प्रति आपका भक्ति और प्रेम जो है वो ज़रूर आप दिखाएं, लेकिन अपना तबीयत ख़राब करके नहीं, क्योंकि बाबा कभी भी ये चीज़ पसंद नहीं करें आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के उनका पूजा कर रहे हैं। बाबा हमेशा से इस चीज़ के खिलाफ थे। इसलिए कहते हैं कि एक साईं बाबा ही है जिनके व्रत में आपको भूखा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपनी भक्ति के हिसाब से उनके ऊपर व्रत रखिए, और हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर खाइए, खाली पेट मत रहिए। उनको खाली पेट रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। श्री साईं सच्चरित्र का जो पाठ करते हैं उनको इस बारे में पता होगा कि बाबा भूखा रहने वालों को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर उनका भक्त भूखा रहता है तो उन्हें भी तकलीफ़ होता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो खुद भूखे हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बाबा, आपके परम गुरुदेव भूखा ना रहे, तो आप भी भूखा ना रहें, थोड़ा सा कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, चाय पी लीजिए, थोड़ा फल खा लीजिए, फिर शाम को जाके आप अपना व्रत तोड़िए और जो भी आपका खाने का है वो आप खाइए। आज मैं इस वीडियो में बाबा के एक बहुत ही परम भक्त का एक एक्सपीरियंस में शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे
कि कैसे वो बाबा का 9 गुरुवार का व्रत करना चाहते थे, लेकिन बाबा चाहते थे कि वो 11 गुरुवार के व्रत करें। तो जैसा मैंने कहा, होता वही है जो वो चाहते हैं। तो आखिर में उनसे 11 गुरुवार का व्रत हो गया, और जब वो उद्यापन करने गए तो वो उस दिन खाना बांटना चाह रहे थे, और खाना बांटते बांटते उन्होंने बाबा का दर्शन किया। मैं तो कहना चाहूँगा कि वो सच में ही बहुत ही भाग्यशाली हैं जो उन्हें बाबा के दर्शन मिले और उन्हें बाबा को खाने का पैकेट दान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है। तो ऐसा ही सौभाग्य यूपी के अलीगढ़ में रहने वाले मिस उमा यादव के साथ हुआ। आइए सुनते हैं बाबा के प्रति उनके अनुभव क्या है। साईं राम, मेरा नाम उमा यादव है। मैं यूपी अलीगढ़ से बोल रही हूँ। मैं आप सभी साईं भक्तों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ये कुछ 1 साल पहले की बात है। मैंने बाबा के 9 गुरुवार के फास्ट रखे थे। तो अब वो फास्ट उस टाइम पे शायद वो 11 फास्ट हो गए थे। तो मुझे उसका अध्यापन करना था। तो मैंने बोला कि बाबा, मैंने तो आपसे 9 गुरुवार व्रत रखने के लिए बोला था, पर आपने मुझसे 11 गुरुवार के व्रत रखवाए हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं अध्यापन करने के लिए जो मैंने घर पे जो मतलब खाना बनवाया मम्मा के साथ, उसमें जो हमने पैकेट्स बनाए, तो वो सारे पैकेट्स 11 बने। मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि मतलब मैं भी शॉक्ड रह गई कि मैंने 11 ही व्रत किए और पैकेट भी 11। कोई बात नहीं, फिर हमें मतलब बहुत खुशी हुई मुझे कि ये सब बाबा की इच्छा से सब कुछ होता है। फिर जब हम लोग मंदिर गए बाबा के, तो वहाँ पे जब हम लोगों ने पूजा वगैरह करके जब हम लोग मंदिर से बाहर निकले, तो जब मैंने प्रसाद बांटना शुरू किया, पैकेट्स बांटने शुरू किए, तो वहाँ पे एक प्यारे से बाबा जैसे थोड़े जैसे कि बाबा हमारे दिखते हैं प्यारे से स्वीट से, ऐसे ही बुजुर्ग आए मेरे पास और उन्होंने प्रसाद मांगा। और वहाँ पे इतने सारे बच्चे थे, वो सब बच्चे ना बार बार मतलब परेशान, मतलब कोई इधर पैकेट खींच रहा है, कोई खींच रहा है। तो मम्मी बिल्कुल उस चीज़ में लग गई थी कि क्या हो रहा है ये, और मेरा ध्यान बिल्कुल उनकी तरफ और उनका ध्यान मेरी तरफ। उनकी आंखें इतनी प्यारी, मैं कभी लाइफ में वो आंखें नहीं भूल सकती। वो जिस प्यार से मुझे देख रहे थे, उन्होंने एक हाथ बढ़ाया और मतलब ऐसे बोला पैकेट के लिए, तो मैंने उनके हाथ में वो पैकेट रख दिया। और जब मैंने उनके हाथ में वो पैकेट रखा, वो इतनी प्यारी सी स्मेल की, और फिर वो वहाँ पे खड़े रहे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देखना, मम्मी देखना। मम्मी ने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। फिर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड क्या, मैं सच बोल रही हूँ, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं हुए, और मैंने वहीं फिर उनको दोबारा देखा तो वो वहाँ थे ही नहीं। फिर मैंने आगे पीछे देखा, वहाँ पे वो सब बच्चे थे, वो सब लेडीज़ें थी जो बाहर बैठी हुई थी, पर वो बुजुर्ग मुझे दिखे ही नहीं। और फिर मुझे इतना, पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि बाबा आए, और मतलब मुझे, और बाबा पता है, बाबा जब भी आपके सामने आएंगे ना, बाबा कुछ ऐसा कर देंगे कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये मतलब कितना पॉजिटिविटी, इतना प्यारा दिल, इतना अच्छा फील करने लगता है कि हम कुछ कह ही नहीं पाते, कुछ कहने और समझने का समय ही नहीं मिलता। इतने में तो बाबा आते हैं, दर्शन देते हैं और प्यार से देखते हैं और चले जाते हैं। हम लोग बाद में समझते हैं कि अरे ये तो बाबा थे। उसके बाद मैंने वो इतने ढूंढे, आसपास देखा, वो मुझे मिले ही नहीं। और वो सच में ही साईं बाबा थे। उनका चेहरा बिल्कुल बाबा जैसा, क्योंकि जब उन्होंने मुझसे पैकेट मांगा तो उस टाइम पे मैंने किसी को देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ उन्हें देखा। और मतलब मम्मी मुझसे बोल रही थी, मैं उन्हें देखती जा रही थी। मैंने कहा ये कितने मतलब इनोसेंट और किसी प्यार, उनकी आंखों में बिल्कुल सागर जैसी आंखें, ऐसी गहरी आंखें उनकी, वो इतने प्यार से स्माइल करके, और उन्होंने शांति से प्रसाद लिया। और वो वहीं जैसे मेरी नज़र हटी, मैंने देखा वहाँ पे बाबा ही नहीं। मैंने बाहर जाके पूछा, मैंने कहा कि यहाँ पे एक बाबा थे, तो किसी ने बोला ही नहीं कि हमने नहीं देखे। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं दिन पे दिन बाबा से इतनी जुड़ती जा रही हूँ कि मुझे बाबा के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी कि अगर लाइफ में कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए, अगर हमें बाबा पे जो हम ट्रस्ट करते हैं अगर वो हमारा कम होने लगे, तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमारी परीक्षा है। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा कहीं नहीं है, बाबा हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास होते हैं जो हमें भुगतने होते हैं, उसके लिए बाबा जब उन कर्मास को काटते हैं तो उनमें उन्हें टाइम लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं आप सब लोग भक्तों से यही बोलना चाहूँगी, ओम साई राम, जय साई राम।
तो मित्रों, मिस उमा यादव ने जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है वो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, एक और बात, यही चीज़ मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास बाबा के द्वारा किए गए किसी भी चमत्कार का कोई भी अनुभव है तो उसे आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप अपना अनुभव जितना दूसरों के साथ शेयर करेंगे, बाबा उतने ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बाबा की महिमा और बाबा की आशीर्वाद ये छुपा के रखने वाली चीज़ नहीं है। इसे आप जितना दूसरों में बांटेंगे उतने ही बाबा खुश होते हैं, उतने ही वो आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और जो आपकी मनोकामना है वो उतनी जल्दी उसे पूरा करते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अनुभव है तो उसे आप ज़रूर 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 शेयर करें। ज़रूरी नहीं कि आप उसे मेरे चैनल के साथ ही शेयर करें, आप उसे कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, आप अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, और आपके जानने वाले या ना जानने वाले, आप कभी मंदिर जाते हैं और आपको अगर वहाँ पे कोई अनजान लोग मिले तो आप उनके साथ भी ये शेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको ये सिर्फ मेरे साथ ही शेयर करना है, आप कहीं पे भी शेयर कर सकते हैं। मैं इसे इस चैनल के साथ शेयर करने के लिए इसके लिए कहता हूँ, ताकि जब आप अपनी अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे तो इस चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो बाबा के भक्त हैं, ये उन सब लोगों के पास पहुंचेंगे और उनको आपके इस अनुभव के बारे में पता चलेगा। बाबा के जो कुछ ऐसे भक्त हैं जो शायद कभी ऐसे सोचते हैं कि बाबा की उनके ऊपर से कृपा हट गया है या बाबा उनको पसंद नहीं करते हैं, शायद उनसे कोई गलती हुआ होगा और इस वजह से वो धीरे धीरे जो है बाबा से दूर होते जाते हैं। लेकिन ये आप जो अपना अनुभव उनके साथ शेयर करेंगे, इससे उनके मन में धीमा पड़ा हुआ जो उनका श्रद्धा है बाबा के प्रति, वो फिर से जाग जाए और फिर से वो बाबा को उसी तरह श्रद्धा और भक्तिपूर्वक बाबा की पूजा करे और बाबा की वंदना करे जैसा वो पहले करते थे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाबा किसी को पसंद नहीं करते हैं और किसी को ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी को कम पसंद करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए हम सब उनके बच्चे हैं। जैसे एक माता पिता अपने सारे बच्चों को एक ही नज़र से देखते हैं और उनका जो प्रेम है वो सारे बच्चों में समान बराबर से वो बांटते हैं, वो उसमें कोई भेदभाव नहीं करते। ठीक उसी तरह साईं बाबा भी हमारे माता पिता समान हैं और वो अपना प्रेम जो हमारे प्रति है वो समान बांटते हैं, किसी के प्रति कम या किसी के प्रति ज़्यादा, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कौन से बच्चे के लिए कौन सा चीज़ पहले ज़रूरी है और कौन सा चीज़ बाद में ज़रूरी है, उनका ध्यान रखते हैं और उसके हिसाब से वो करते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चे की उम्मीद जल्दी पूरा हो जाता है और कोई बच्चे का थोड़ा बाद में होता है, लेकिन वो यही समझाते हैं हमेशा कि बेटा आपको भी मिलेगा, लेकिन आपको वक्त जब आएगा तभी मिलेगा, उसके पहले नहीं। तो हमें उस सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा हमेशा बराबर उतना ही रखना चाहिए जितना हम पहले रखते थे। और ऐसा कभी भी ना सोचें कि वो हमें प्यार नहीं करते। बाबा के बहुत से भक्त ये कहते हैं कि बाबा उनको पहले दर्शन देते थे, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते थे, आजकल नहीं करते। और उनका ये मानना होता है कि शायद उनसे बाबा की पूजा में कोई गलती हुआ होगा और उस गलती की वजह से बाबा उनसे रुष्ट हो गए। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चे से रुष्ट नहीं होते, और अगर कभी कभी होते हैं तो वो कभी भी उनके नुकसान नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे तकलीफ में रहे। तो मन में बिना कोई संदेह आप बाबा के प्रति जैसे पहले भक्ति भाव से रहते थे, जैसे उनकी पहले पूजा करते थे, श्रद्धा करते थे, अभी भी ठीक उसी तरह करें। उनके बारे में जानें और उनके बताए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश ज़रूर करें। मित्रों, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ वो आज भी कहना चाहूँगा, बाबा के प्रचार की जो जिम्मेदारी मैंने अपने कंधों पे ली है वो मेरे अकेले के द्वारा पूरा करना संभव नहीं है। उसे पूरा करने में मुझे आप सभी की सहायता चाहिए और इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुझाव है और आप चाहते हैं कि मैं उस विषय पे अपने वीडियो में चर्चा करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो ज़रूर लिख के भेजें ताकि मैं आगे आने वाले वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर सकूं। आपको और कुछ जानना है तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आपके हर सजेशन को मैं फुलफिल कर सकूँ। तो मित्रों, आज बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।